हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। आज है डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जानेंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है नंबर 1, डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1। ध्यान देंगे पावर यहाँ पे n है, n सामने आ जाता है, फिर इसमें -1 हो जाता है। फॉर्मूला नंबर 2, डी log x dx इक्वल टू 1/x। फॉर्मूला नंबर 3, d e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x। फॉर्मूला नंबर 4, d a टू द पावर x बाय dx इक्वल टू log a इंटू a टू द पावर x। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे यदि a है तो log a मल्टीप्लाई हुआ है, यदि यहाँ पे 2 रहता तो log 2 मल्टीप्लाई होता। अब देखिए 4 फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5 में हम लोग d sin x dx d cos x dx d tan x dx। तो देखिए साइन का होता है cos x, cos का होता है माइनस साइन x, और tan का होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए ऑल्सो फॉर्मूला नंबर 6, देखिए साइन cos tan हो गया। अब d cot x dx d sec x dx d cosec x dx। अब यहाँ पे देखिए भाई cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x इंटू tan x, cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x, चाहे इसको cosec x इंटू cot x लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे cos c से शुरू हुआ है, यहाँ पे cot c से शुरू हुआ है, यहाँ पे cosec c से शुरू हुआ है। तो ये तीनों में माइनस लगता है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होता है, तो जिसमें cos cot cosec जो c से शुरू होता है उसमें माइनस लगता है। देखिए इतना ही फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। चेन रूल। dy by dx इक्वल टू dy by dv इंटू dv by du इंटू du by dx। देखिए यहाँ पे x से नीचे, तो यहाँ पे लास्ट में x होगा। फर्स्ट में यहाँ पे y है तो यहाँ पे y होगा। देखिए dv यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है नीचे, तो ऊपर भी होगा, फिर नीचे u किया है, फिर ऊपर होगा, फिर लास्ट में dx तक पहुंचेगा। तो ये जो रूल होता है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब देखिए इस पर डिपेंड कुछ एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। टू फाइंड dc means differential coefficient of y equal to sin ax प्लस b, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन आपको इसी तरह से लिखना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स मिलता है। अब देखिए सिंस यहाँ पे y इक्वल टू
साइन ए एक्स प्लस बी, इसके बाद लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये लिखना जरूरी है। अब देखिए dy बाय dx जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे d साइन ए एक्स प्लस बी बाय dx, अब इसको चेन रूल से तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए भाई d साइन ए एक्स प्लस बी डी ए एक्स प्लस बी, जगह नहीं है नीचे लिख देते हैं डी ए एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डी साइन एक्स बाय डी एक्स का कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा ये एक्स ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी है तो नीचे भी ए एक्स प्लस बी है, तो इसका हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब दिस का काम करेंगे तो देखिए ए डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स। यहाँ पे b एक कांस्टेंट है, CONST कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, तो db बाय dx इक्वल टू 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, और dx ऑफ हो गया, फाइनली 1 बचा। तो यहाँ पे देखिए भाई cos ax प्लस बी a इंटू 1 प्लस 0, तो यहाँ पे a इंटू 1 प्लस 0 मीन्स a बचा, a को इधर लिख देते हैं cos ax प्लस b, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example to find the DC of y equal to cos रूट x। ये क्वेश्चन NCERT से उठाए हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन, सिंस y इक्वल टू cos रूट x, अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू d cos रूट x बाय dx। अब हम लोग चेन रूल यूज करेंगे, तो देखिए d cos रूट x बाय d रूट x इंटू d रूट x बाय dx। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d cos x dx का माइनस साइन एक्स होता है, दिस का डीसी माइनस साइन एक्स। अब ध्यान देंगे यहाँ पे x दोनों सेम होना चाहिए, तो देखिए भाई इसमें रूट एक्स दोनों सेम है, इसका हो गया माइनस साइन रूट एक्स। अब d यहाँ पे x में रूट है तो पावर हम लोग 1/2 कर सकते हैं, नीचे dx। तो देखिए फॉर्मूला जानते हैं dx टू द पावर n dx का nx टू द पावर n-1 मीन्स ये पावर सामने आ जाता है, फिर पावर जो भी रहता है उसमें 1 माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए भाई ये माइनस
साइन रूट एक्स जैसा का तैसा रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब देखिए ये पावर सामने आ गया, एक्स टू द पावर 1/2 -1 हो गया, फिर माइनस साइन रूट एक्स, इसको घेर दिए 1/2 एक्स टू द पावर -1/2, हाफ में 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा। अब माइनस साइन रूट एक्स एंड 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, माइनस है तो नीचे चला गया, तो यहाँ पे माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 root x, this is required answer. Important example, if y equal to sin square x cube, then find dy by dx। ये आपके एग्जाम में 2023 में पूछा है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। देखिए सॉल्यूशन, सिंस y equal to sin स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, मीन्स y इक्वल टू दिस हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट dy by dx इक्वल टू d साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। अब इसको चेन रूल से तोड़ना पड़ेगा, तो देखिए d साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर d साइन एक्स क्यूब इंटू d साइन एक्स क्यूब d एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए भाई यहाँ पे डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो एन एक्स टू द पावर n-1, ये फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है भाई, डी साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डी साइन एक्स क्यूब, मीन्स ये क्या एक्स का काम कर रहा है, ये जो एक्स है ये काम कर रहा है, मीन्स इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन का आगे का स्टेप, 2 साइन एक्स क्यूब टू द पावर 2-1। देखिए यहाँ पे n है तो n सामने आता है, n-1 होता है, यहाँ पे 2 था तो 2 सामने आया, फिर 2-1 हुआ। अब देखिए d साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स, देखिए ये दोनों टेली करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब टेली कर रहा है, मीन्स इनटू हो जाएगा ये कॉस एक्स क्यूब, जगह नहीं नीचे इंटू कर देते हैं, इंटू 3x टू द पावर 3-1, ये ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज किए। अब देखिए 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ पे x टू द पावर 3 में 1 माइनस हुआ तो 2 हो गया, एंड यहाँ पे साइन ध्यान देंगे 2 में 1 माइनस होगा 1, तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स क्यूब बच गया और फिर कॉस एक्स क्यूब बच गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं,
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस ए, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ तो कट के 3 हो गया, तो चलो भाई ये 3x², यहाँ पे 3x² रह गया, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए मीन साइन 2a, तो साइन 2x³, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Important example: if y equal to log sin e to the power x, then find dy by dx। ये आपके एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ है, मीन्स ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो गया। देखिए कैसे लिखना है, आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लिखना है सिंस y इक्वल टू log sin e to the power x, differentiate with respect to x, we get dy by dx d log sin e to the power x dx। एक बार तो ऐसे लिखना ही है, उसके बाद इसको चेन रूल से तोड़ना है। तो देखिए d log sin e to the power x d sin e to the power x into d sin e to the power x d e to the power x d e to the power x dx। अब देखिए एक एक करके क्लियर करते हैं तीनों को। अब देखिए यहाँ पे रब कर रहे हैं d log sin e to the power x है, तो यहाँ पे d sin e to the power x है, मीन्स x का काम ये पूरा कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि log x का होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/sin e to the power x। कौन फॉर्मूला यूज किए भाई? ये फॉर्मूला d log x by dx इक्वल टू 1/x। यहाँ पे x का काम sin e to the power x कर रहा है, तो देखिए x नीचे आया, तो यहाँ पे दिस नीचे गया। अगला देखिए यहाँ पे d sin e to the power x एंड d e to the power x, तो इसका cos e to the power x होगा। अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि x का काम दिस कर रहा है, और एक और है d e to the power x dx, तो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट सेट हो रहा है e to the power x। अब देखिए इसके बाद का स्टेज, यहाँ पे 1/sin e to the power x, देखिए यहाँ पे क्लियर करके दिखाए थे, ये आपको रफ में करना है। आप फाइनल इसके बाद का स्टेज ये लिखेंगे कॉपी में। अब यहाँ पे हो गया cos e to the power x, देखिए यहाँ पे साइन का cos e to the power x और e to the power x, तो देखिए e to the power x ये वाला cos बाय साइन होता है cot e to the power x, this is required answer। Thank you।